हम हमारे पैसे खर्च करते हुए मार्केट से बहुत ही कमाल की चीजें लेकर आते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा पैसा वेस्ट होता है और हमारा टाइम भी जाता है। तो देखिए, पैसे कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है, तो इससे खरीदी हुई चीजों का भी हमें सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी पे आपको बताने वाली हूँ कि आप बाजार से जो भी चीजें लेकर आए हैं उन्हें सही तरीके से घर में कैसे रखें और कैसे इसे यूज में लें। आपके पैसे भी बचत होगी और आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो देख लेते हैं आज का यूजफुल वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप हरी सब्जी लेने जाते हैं तो अपने साथ कपड़े की थैली जरूर लेकर आए। मैं भी कपड़े की थैली ही लेकर जाती हूँ, पर फिर भी हमारे साथ ये थैलियां ना आ जाती हैं। तो इस तरीके से इन सब्जियों का हमने थैली में से निकाल लेना है। इसके बाद में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसे खुला जरूर छोड़ दें। ये जो प्लास्टिक वगैरह में पैक होकर आती है इन्हें तो आप स्पेशली खोल के ही रखें। इससे पहले से वो लोग पानी छिटक के रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो सब्जियां हैं बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनका हमें छिलका उतार के खाने में यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे लौकी है, पत्ता गोभी है, मटर है, संतरा है। तो इसका ना हम छिलका उतार के खाने में यूज करते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम डायरेक्ट ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बेर हुए, स्ट्रॉबेरी हुए। इसका हम छिलका नहीं उतारते, हम इसे डायरेक्ट ही खाते हैं। तो इसको धोने का एक नया तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप भी नॉर्मल पानी से इसे धो लेते हैं और खाने में यूज करते हैं तो ये मत कीजिए, इसको नए तरीके से आप साफ कीजिए, क्योंकि पता नहीं कितनों के हाथों से चल के हमारे पास आते हैं। अगर आप एक बार सब्जी मंडी जाएंगे और देखेंगे किस हालात में वहां पड़े रहते हैं तो आप कभी इन्हें डायरेक्ट खाने में यूज नहीं करेंगे। तो इसे धोने का एक मैं अलग सा तरीका आपको बता रही हूँ। आप ले लीजिए विनेगर, जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है। आपने 1 लीटर पानी में विनेगर को डाल देना है। इसके बाद में कम से कम 15 मिनट के लिए आप ये बेर, स्ट्रॉबेरी जो कि डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं खाने में, इसको इसके अंदर डीप रहने दीजिए। इससे ये अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाती है। इसके बाद में अच्छे से रब करते हुए आप इन्हें साफ करके रख लीजिए। इसके बाद में ही आप बच्चे को या खुद खाने में इसे यूज करें। तो इसे मैं अभी रख देती हूँ, 15 मिनट बाद देखते हैं कि क्या होता है। जब मैं 15 मिनट बाद आई तो वापस मैंने देखा इसे अभी भी गंदगी ना नहीं निकली है। तो अब मैंने यूज किया है यहाँ पर नमक। नॉर्मल जो हमारे खाने वाला नमक होता है यही हमने यूज करना है। नमक से भी बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो इस तरीके से आप ना नमक और विनेगर की मदद से इस चीजों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप इसे खाने में यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विनेगर और नमक का स्वाद आएगा तो आप नॉर्मल पानी से इसे एक बार और क्लीन कर लीजिए। इसके बाद में ही इसे आप अपने खाने में यूज कीजिए। अगर आप भी इसी तरीके से इन बेर को खाने में यूज करते हैं तो एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। इसके बाद मैं आपको ये पानी दिखाऊंगी। इतना ज्यादा गंदा पानी हो चुका था ना कि सच में मुझे लगा ही नहीं था ये बेर इतने ज्यादा गंदे होंगे। ये ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। तो पत्ता गोभी ना हमारे हर घर में आती है। ये बहुत ज्यादा खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर आज मुझे मोमोज बनाने हैं। पर पत्ता गोभी को जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं तो इसकी 3 से 4 परत पहले आपने निकाल लेनी है, क्योंकि ये भी सब्जी मंडी से ही होकर आती है जहाँ पे 10 लोगों के हाथ लगते हैं। पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसे हमें बहुत बारीक काटना होता है। इसे काटते वक्त अक्सर हमारी उंगलियां कट जाती है क्योंकि हमने इसकी कटिंग बारीक करनी होती है। तो इसे इसी तरीके से नहीं काटे। एक में घर पे ही घरेलू जुगाड़ से आपको एक टूल बना के बता रही हूँ। आप इसे बना के रख सकते हैं जब भी आपने बारीक कटिंग करनी हो। आप प्याज के लिए भी स्टिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक बोतल को मैंने बीच में से कट किया है। इसके थोड़े से पार्ट को मैंने कुछ इस तरीके से कट करा है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा पार्ट हमने कट करके इस तरीके से निकाल लेना है। इसके बाद में हमने यूज करना है सेफ्टी पिन को। अगर आप सेफ्टी पिन का यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर धागे का भी यूज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके बचे हुए पार्ट का यूज करना आपको जरूर बताऊंगी। तो इस तरीके से ना अपनी फिंगर डाल के यहाँ पर देखनी है। आपकी 3 से 4 फिंगर इसके अंदर आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर इस प्लास्टिक को थोड़ा सा बड़ा भी कट कर सकते हैं। इसके बाद में ले लीजिए आप सेफ्टी पिन और 2 छोटे छोटे से ना इसमें होल करने हैं ताकि हमारी फिंगर अच्छे से इसमें सेट हो जाए। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से छेद आपने करना है। अगर नहीं हो रहा है तो सेफ्टी पिन को हल्का सा आप गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद में इसमें आराम से इस तरीके से छेद हो जाएंगे। तो ये एक हमारा टूल बनके रेडी हो चुका है जो कि हमारी पत्ता गोभी काटने में मदद करेगा। कैसे, चलिए दिखाते हैं। अपनी उंगलियों को इस पिन में अच्छे से बिठा लेना है। इसके बाद में आप बारीक से बारीक पत्ता गोभी काट सकते हैं बिना इस
डर के कि आपकी उंगलियों में किसी तरह का कोई कट तो नहीं लगेगा। ये ट्रिक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि जब उन्हें इस तरह की चॉपिंग करनी होती है तो वो अक्सर मार्केट से महंगे महंगे टूल लेकर आ जाते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में इस तरह की दिक्कत होती है कि कटिंग करने में हमारे अक्सर फिंगर्स कट जाते हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं होता है कि कितना बारीक काटना है, कितना बड़ा काटना है। तो बड़ी चॉपिंग अगर आप भी करते हैं तो इस टूल को बना के रख लीजिए। ये वॉशेबल है, बार बार आप इसे क्लीन करके रख सकते हैं। एक बार बनेगा, लगभग 6 महीने चलने वाला है। और मार्केट में जिस चीजों पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं उससे आपके पैसों की भी बचत होगी। तो देखिए, मैं बारीक से बारीक पत्ता गोभी आपको काट के दिखा रही हूँ और मेरी फिंगर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। इस टूल को आप अपने किचन में बना के रखेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं काफी बारीक मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी को कटिंग करके रेडी करके आपको दिखाया है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। साइगोनियम का प्लांट आपने अक्सर जमीन में ही लगा हुआ देखा होगा। आज मैं इस प्लांट को आपको पानी में लगा के दिखा रही हूँ। तो इस ट्रिक को मैंने हफ्ते भर पहले ट्राई करके देखा था। ये ट्रिक काम किया है जब भी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक बाउल ऐसा है जो कि ना खराब हो चुका है। थोड़ा सा गैस के पास रखा हुआ था, इसका जो लीड है वो मेल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कंटेनर आपके घर में जरूर निकलते होंगे, तो इस तरह के कंटेनर का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और ये जो साइगोनियम का प्लांट है जो कि अक्सर हम सिर्फ मिट्टी में लगाते हैं, आप इसे ना इस तरीके से पानी में भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपका मनी प्लांट चलता है। प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होगी जैसे कि मनी प्लांट की होती है। आप इसमें थोड़े से स्टोन डाल सकते हैं ताकि अच्छे से स्टेबल रहे। हर वीकेंड आपने इसका सिर्फ पानी बदलना है। ये बहुत ही कमाल का हैक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मेरे पास जितने भी प्लांट हैं मैंने ज्यादातर इन्हें इसी तरीके से लगा के रखा है। तो ये है बैम्बू वाला प्लांट। इस तरीके के प्लांट अगर आपके घर में भी है तो कोशिश कीजिए इसका भी पानी आप हर वीकेंड पे चेंज करें। यहाँ पर मैं लगभग 2 हफ्ते से इसका पानी चेंज नहीं कर पाई और देखिए यहाँ पर ना इसका एक स्टिक ना येलो कलर का हो चुका है। उसमें एक छोटी सी गलती मेरे साथ हुई थी कि मैं है ना हमेशा इसका पानी बदल दी थी। मैंने कभी इसकी रूट्स को क्लीन किया ही नहीं। अगर हम इसका रूट क्लीन नहीं करते हैं तब भी ये पीले हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप नल के नीचे अच्छे से इसको धो ले। मैं तो आपको बाउल में क्लीन करके दिखा रही हूँ, पर कोशिश कीजिएगा इसके जो रूट्स है इनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ताकि इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगे, क्योंकि ये मीठा प्लांट होता है तो इसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। इसीलिए हमने इसका पानी भी बदलते रहना पड़ता है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम अलग से गार्डन बनाएं और उसमें थोड़ा सा टाइम दें, पर इन प्लांट की केयर आप आराम से कर सकते हैं। बस वीकेंड पे आपने इसका पानी ही बदलना है। आर्टिफिशियल प्लांट आप भी अगर अपने घर में लेकर आते हैं तो उनको आप स्कीप कीजिए। ये नेचुरल प्लांट को आप अपने घर में लगा सकते हैं। घर का लुक बहुत अच्छा आता है और जब भी आप अपने घर में इस तरीके के हरे प्लांट देखेंगे ना, यकीन मानिए मन में बहुत ज्यादा शांति भी मिलती है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। जब भी हम मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हैं उसके साथ में नेट हमारे साथ जरूर आती है। तो जिस तरीके से हम बैलून को बांधते हैं एप्पल साइज में, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी इस नेट का यूज करना है स्क्रब को बांधने के लिए। एप्पल की तरह ही हमने इस तरीके से इसमें नोट लगानी है और अच्छे से इसको बांध लेना है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर रबड़ का यूज कर सकते हैं। रबड़ खुल जाता है इसलिए आप यहाँ पर एक नोट को ही लगाइएगा। इससे क्या होता है, जो स्टील स्क्रब है इसका बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत टाइम यूज करने के बाद ये स्टील स्क्रब ना खराब हो जाता है, यानी इसकी जो नॉर्मल साइज है ना वही बिगड़ जाती है और ये हमारे हाथों में ना चुभने भी लग जाता है, फिर इसके छोटे छोटे पार्ट भी बाहर आने लग जाते हैं। तो आप ना इस तरीके से इस नेट का यूज करते हुए स्टील स्क्रब को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप ये देखेंगे ये आराम से यूज में आता है और आपके हाथों में किसी तरीके से बिल्कुल भी नहीं चुभता है। हर घर में इस छोटे डस्टबिन का यूज किया जाता है घर का कचरा रखने के लिए। तो देखिए, मैं इसका किचन में यूज करती हूँ, किचन में जो भी जूठन वगैरह निकलती है उसको रखने के लिए। पर दिक्कत तब हो जाती है, इस पॉलिथीन को ना बार बार बाहर निकलना होता है। जैसे ही मैं कुछ सामान इसके अंदर डालती हूँ ये पॉलिथीन फिर से बाहर आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ट्रिक आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आपने ले लेना है एक पुराना जुराब और जुराब के ऊपर जो इलास्टिक होती है इस इलास्टिक का हमने यूज करना है। आप नॉर्मल रबड़ का भी यूज कर सकते हैं, पर रबड़ हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है तो आप ना इस इलास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो मैं इस इलास्टिक को कट कर रही हूँ और इसको ना डस्टबिन में जैसे आपको पहना के दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने इसे इस तरीके से पहना देना है। इसके बाद में जो पॉलिथीन है बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आएगी। जब तक आप इसे खुद से नहीं निकालेंगे ये पॉलिथीन निकल के नहीं आने वाली है। अगर आप यही ट्रिक बड़े डस्टबिन के ऊपर करना चाहते हैं तो वहां पर आपने एक पतली लंबी सी कोई वायर वगैरह या जो भी आपके पास अवेलेबल है रस्सी वगैरह वो आपने पहना देनी है। इससे क्या होगा, वो पॉलिथीन भी बाहर नहीं आएगी। अब आराम से आप इसमें कचरा डालते जाइए और जब आपने इसे
निकाल के बाहर फेंकना है पॉलिथीन को, तब आपने ये रबड़ इसमें से निकाल लेना है। इस रबड़ को आप बार बार क्लीन कर सकते हैं, या चाहे तो जुराब में से और 3-4 रबड़ कट करके आप यूज में ला सकते हैं। इससे बेकार जुराब का यूज हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम होती है ना बार बार इस प्लास्टिक को बाहर आ जाने की, ये नहीं होगी। तो नेट का यूज करते हुए मैंने नए स्क्रब पे आपको एक ट्रिक बताई है। अब दूसरा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ पुराने स्क्रब को लेके। तो देखिए, इस स्क्रब को मैं नॉर्मली इसी तरीके से यूज कर रही थी। अब कुछ टाइम बाद ना ये स्क्रब मुझे हाथों में चुभने लग गया है। तो इस स्क्रब को भी अच्छे से मतलब हमारे काम में आए और हमारे हाथों में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, तो आप जुराब का यूज कर सकते हैं। इसकी जो मिड पार्ट है ना, इसको आप इस तरीके से पकड़ लीजिए, बीच में इस तरीके से पकड़ते हुए जुराब को आप ऊपर से पहना दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, जैसे एप्पल होता है या जो आपने बैलून वगैरह देखे होंगे मार्केट में फेरी वालों के पास, वो ना अपने बैलून को कुछ इसी तरीके से फुलाते हैं। बिल्कुल बैलून की ट्रिक से आपने इस तरीके से जुराब के अंदर स्क्रब को डाल देना है और उसके बाद में ले लीजिए सुई धागा। नॉर्मल रबड़ का भी आप यूज कर सकते हैं, पर रबड़ ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मुझे इसे लॉन्ग टाइम चलाना है, लगभग 2 हफ्ते तो चलाना ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सुई धागे की मदद से 3-4 इस पे बड़े बड़े टाके लगा रही हूँ। इससे क्या है, जो नॉर्मल हमारे बर्तन है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा स्क्रबिंग करनी है, कोई बर्तन जल गया है, तब आप नॉर्मल ये जो नेट वाला चूना है इसका यूज कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा जब हम बर्तन क्लीन करते हैं, बर्तन के ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाती है, जिसको क्लीन करने के लिए हमें फिर से एक डस्टर की जरूरत होती है। उन बर्तनों में फिर से हमने एक हाथ घुमाना होता है। पर अगर जुराब के अंदर आप चूना रख लेते हैं और इस तरीके से बड़े बड़े टाके लगा लेते हैं, तो इससे आपके बर्तन के ऊपर डबल बार आपको हाथ नहीं घुमाना पड़ेगा। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है बर्तन धोने वाले साबुन के साथ कि हमें फिर से बर्तनों को अच्छे से क्लीन करना होता है या एक बार हाथ जरूर घुमाना होता है। अगर आपके बर्तनों पे भी व्हाइट दाग आ जाते हैं तो इस जुराब वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आप जुराब के अलावा दूसरा कपड़ा भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर साबुन के जो खाली शीशे होते हैं या खाली जो पेपर होता है, इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस पेपर का हम यूज नहीं करते हैं, पर इसका यूज कर सकते हैं हम हमारे जुराब को रखने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छे से क्लीन किया है जुराब को, उसके बाद भी जुराब में से स्मेल आती है। तो आप यहाँ पर इस खाली पैकेट का यूज कर सकते हैं अपने जुराब की बैड स्मेल को हटाने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।